हाय दोस्तों, जो भी अरुणिता के फैंस हैं आप लोग और जो भी पवन के फैंस हैं आप लोग, वीडियो को शेयर किया करो। अभी यहाँ पे बात करते हैं कि इनका जो शो है अरुणिता का, उसके बारे में बात करते हैं आज का। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि आज के शो की भी अपडेट दो। आज भी आई थिंक वेस्ट बंगाल में ही शो है और अरुणिता ने, भाई आज मैं देख रहा था कि अरुणिता ने आज मतलब खुद ही पोस्ट किया है उस शो की तैयारी जो चल रही है वहाँ पे। मैंने पहले भी बोला ना, इनका जो सेट होता है ना वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया हुआ रहता है और बहुत अच्छा लगा कि अरुण ने खुद ही पोस्ट किया आज। तो उस पर बात करते हैं। हाँ, हाँ तो चलो पहले ये बात कर लेते हैं कि हाँ, जो शो है अरु का वो कल का, उसके बारे में बात करते हैं। और आज भी एक शो है। और जूनागढ़ में जो पवनदीप का जो कॉन्सर्ट हुआ था उस पर बात होगी यहाँ पे। ओके, कल हुआ था एक कॉन्सर्ट, पवनदीप ने भी पोस्ट किया है कुछ ना कुछ। एंड यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन दोनों को, हालांकि ये इनका रोज़ का टाइम है इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊँगा ज़्यादा। ये जो लोग हैं दोनों को नीचा दिखाने की जो कोशिश करते रहते हैं, वो उस टॉपिक पे बात करके कोई फ़ायदा है नहीं भाई इन लोगों का। नहीं मतलब हेटर्स का जो एक लॉजिक होता है वो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होता है एनीवेज, तो बाय द वे कॉन्सर्ट पवनदीप राजन की बात करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त उनका कॉन्सर्ट था, उन्होंने पोस्ट किया है। और उनका कॉन्सर्ट मैंने देखा बाय द वे। उन्होंने जो अभी पोस्ट किए कुछ पिक्स वगैरह, वो भी अच्छा लगा देख के, फैंस का के साथ वो इंटरेक्शन वगैरह। और एक बात तो तय हो गई कि विली चॉकलेट ने भी वो जो पवनदीप राजन के साथ उनका डील है उसको फाइनल ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मतलब इन शॉर्ट अब आप पवनदीप राजन को खुला देखोगे एक तरीके से। जो बार बार एक तरीके से हम कहते थे ना कि पवनदीप राजन को कैप्चर करके रखा है टाइप का, वो अब आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्लियरली इंडिकेशन मिल चुका है पवनदीप राजन की तरफ से भी। इनफैक्ट आपको मैं एक बात बता देता हूँ, टी सीरीज़ जो है उनके ऑडिशंस वगैरह होते रहते हैं और इसके लिए भी पवनदीप राजन ने थोड़ा बहुत टाइम मांगा था। मतलब ये जो पहले 6 महीने जो हम बात कर रहे हैं ना 2026 की, वो ऐसे ही नहीं कि पवनदीप राजन ने बस इनको एक तरीके से एटीट्यूड दिखाने के लिए किया था, ऐसा नहीं था। विली चॉकलेट वाले इस टाइप की बातें कर रहे थे, या फिर उनका ये था कि हम ही सब कुछ है और हमारे साथ ही आप रहो। वो जो एक एंगल है वो छोड़ दिया, वो अच्छा किया, क्योंकि पवनदीप राजन को भी दिखा है ओवरऑल देखा जाए तो कि अरु ने जो डील किया इनके साथ वो ज़बरदस्त किया, जो फ़ायदे में है। और एक्चुअली ऐसा भी नहीं है कि अरु ने पूरा विली चॉकलेट को बाय किया है। जब जब वो बुलाएंगे उसके मर्ज़ी से, अगर उसको कॉन्सर्ट करनी है तो वो करेगी वरना नहीं करेगी। ये जो एक पवनदीप राजन को भी शायद सेल्फ रियलाइजेशन जो हुआ है, ये बहुत अच्छा किया उन्होंने। और वो जो डील अभी का जो इन लोगों ने बॉन्ड साइन किया वो इतना ज़बरदस्त है, आपने देखा होगा रिसेंट में लगातार जो 2 कॉन्सर्ट हुए, 26 का जो मेरा अपडेट वो एकदम सही निकला। रिसेंटली इनफैक्ट जो 26 में कॉन्सर्ट हुए, दोनों भी कॉन्सर्ट जो हालांकि ज़्यादा हुए, लेकिन जो 2 कॉन्सर्ट थे ऑलमोस्ट, और जो 17 तारीख का है शायद, वो भी विली चॉकलेट की तरफ से नहीं है। तो अब बंधे हुए नहीं है वो। तो मतलब ऐसा भी नहीं कि विली चॉकलेट को बाय बाय कर देंगे हमेशा के लिए, नहीं, उनके साथ भी रहेंगे। बट सिर्फ उनके ही साथ काम करने वाला जो एक एंगल था, मसला था, जो लोग फैंस भी थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि इससे ये बात तो फैंस को भी पता है कि तुम ऑडिशन नहीं दे पाते हो जब ऐसा करते हो कुछ, बराबर है। वो एक एंगल यहाँ पे ख़त्म हो गया भाई। तो मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त ये एंगल था। रही जो पवनदीप राजन ने जो डिसीजन लिया वो बहुत अच्छा था। और बहुत से लोग यहाँ पे बोल रहे कि पवनदीप राजन ने अरुणिता के वजह से ये डिसीजन लिया, उसको आइडिया इनडायरेक्टली सही है लेकिन अरुणिता ने दिया। भाई दे दो, वो भी क्रेडिट दे दो, कोई इशू नहीं है, हो सकता है ना। कभी कभी ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि इंस्पिरेशन किसी से अगर मिल जाता है तो क्या गुनाह है। मान के चलो कि ठीक है, वो अगर अरुणिता से ही उसने सीखा होगा कि भाई ये तो फ़ायदे में हो रहा है उसके साथ, क्योंकि ऑब्वियस है कि अरुणिता का जो एक जब खुलेआम उसको आराम से विली चॉकलेट अब कंट्रोल नहीं कर रहा है, जब चाहिए तब वो हाँ कहेगी तो ही वो हाँ कहेंगे फाइनल। तो वो भी उसको भी लगा होगा समहाउ, क्यों नहीं। और कोई गुनाह है अगर बाय चांस, चलो एक सेकंड के लिए मैं मान लेता हूँ कि चलो
शायद अरुणिता की वजह से ही सही इनडायरेक्टली आइडिया आया हो। अरे भाई, ये दुनिया में कोई किसी से कुछ भी अगर सीखे तो कोई गुनाह नहीं है बाय चांस। और मैं एक बात तो डेफिनेटली है कि पवनदीप राजन के भोलेपन का ना थोड़ा बहुत विली चॉकलेट ने फ़ायदा उठाया ज़रूर था। आप कितना भी बोलो कि विली उनके फ़ायदेमंद वाले है, भाई है, बट वो नौकर नहीं है उन लोगों का कि वो बोलेंगे वही। उनका जो ट्रीटमेंट था वो इस टाइप का भी था कि हम तो तुम्हारे एक्सीडेंट के लिए भी रुके थे भाई, अब तो तुम हमसे बंधे हुए हो। ये जो एक एंगल है ना, उसने बोला था कि रुको मेरे लिए, ये बहुत बड़ी बात है। तुमने उस पर इन्वेस्ट किया इसलिए तुम रुके थे। फ्री में कोई किसी के लिए नहीं रुकता है भाई। तो ये फैक्ट है भाई दुनिया की। पवन और अरु में आपस में जो भी हो भाई, उससे मैं वो नहीं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि उस बात पे कुछ कह के फ़ायदा है नहीं अभी। बट अगर कोई किसी से कुछ सीखा भी है तो मेरे नहीं अकॉर्डिंग कि कोई उसने कोई गुनाह किया है। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि कंफर्म उसने उस पर एक आइडिया मिल जाता है कभी कभी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर वो पवनदीप अरु से भी ये सीखा होगा तो कोई गुनाह उसने नहीं किया, मेरा ये कहना है। बाकी अगर बात करें अरुणिता की कॉन्सर्ट, भाई अरुणिता के जो भी कॉन्सर्ट्स होते हैं, इनफैक्ट आज भी है शायद 6 तारीख या, भाई ज़बरदस्त यार। ये ऋतुजा ने जिस तरीके से उसको एक प्लेटफॉर्म दिया है ना, इवन ये प्रीतम की वजह से जो एक उसको कॉन्फिडेंस आया ना, भाई कॉन्फिडेंस जो आता है ना उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता है। कि क्योंकि आप ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं, एक तरीके से ग्रो होते जाते हो, आपका जो तरक्की है वो ऑटोमेटिक होता है। ये जो कॉन्फिडेंस अरुणिता में आपको दिखा है ना अभी, ये उसमें पहले से था। बहुत छोटी थी तब से वो परफॉर्मेंसेस उसने दिए, वो बात नहीं है। लेकिन जो विली चॉकलेट ने पंख क्या कहते हैं एक तरीके से पकड़ के रखा था ना एक पिंजरे में, और जब वो कॉन्सर्ट करने आती थी विली वालों के साथ, कुछ भी वो एक एक्साइटमेंट नहीं थी। आज तुम देखो अरुणिता का जो रियल एक स्टाइल है, स्वैग है, हाँ, वो कितना ज़बरदस्त है, कितना इंटरेस्टिंग है। और विली चॉकलेट में क्या होता था, ऐसा लगता था कि कोई गन रखिए, करो करो चुपचाप कॉन्सर्ट करो। लगा, फील हुआ कभी कभी जाके आप कभी कभी विली चॉकलेट के भी कुछ कॉन्सर्ट से पुराने उसके वीडियोस देखो अरुणिता के, और ये वाले वीडियोस देखो। हालांकि विली चॉकलेट में भी उसने इतना प्रेशर होने के बावजूद भी अच्छे परफॉर्मेंस दिए, लेकिन आपको लगेगा कुछ कॉन्सर्ट्स के एकदम शांत। ये बात है भाई कि ये होता है, आपको पूरा परफॉर्मेंस का भी ये मौका मिलना चाहिए। पूरा का पूरा जो स्टेज है वो आपका होना चाहिए, आपको लगना चाहिए। अब वो अरुणिता के साथ जो टीम है ना पूरी, वो बैंड वाली भी, वो कोई ऐसी वैसी टीम नहीं है भाई। और ये आपने देखा होगा अरुणिता आजकल जब भी कोई सेल्फी वगैरह भी देती है फैंस के साथ, तो पूरी टीम आती है वहाँ पे। भाई रिस्पेक्ट होता है, अपने साथियों का रिस्पेक्ट करना, क्योंकि सब लोग मिलके कॉन्सर्ट करते हैं, एक नहीं रहता है कोई। बहुत ज़बरदस्त यार दोनों की जो तरक्की हो रही है। और इनके अपकमिंग कॉन्सर्ट्स वगैरह के बारे में बाद में बात करूँगा। यहाँ पे अपकमिंग कॉन्सर्ट वाला वीडियो बिल्कुल नहीं है ये, ओके। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, शेयर करना वीडियो। टेक केयर। आपको कौन सा कॉन्सर्ट ज़्यादा पसंद आया, पवन या आरू का?